अस्सलाम वालेकुम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों। मुल्क में नाइंसाफ़ी का दौर अरूज पर है और काजी फायज ईसा लंदन प्लान को नए तरीके से तरतीब देने जा रहे हैं। लंदन प्लान के बाद अब काजी फायज ईसा का एक नया प्लान सामने आने वाला है। जब काजी फायज ईसा छुट्टियों से वापस आएंगे तो काजी फायज ईसा जो हैं वो अपने बेंच में अतर मंडरेला को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इंतहाबी मामलात पर अतर मंडरेला जो है वो बहुत क्लियर हैं और काजी फायज ईसा पता नहीं शफाफ इंतहाबात के लिए अपना किरदार अदा ही नहीं करना चाहते। इसीलिए उनको पता है कि अगर अतर मंडरेला जो हैं वो इस बेंच में शामिल रहे तो नया खड़ा जो कि वो करना चाहते हैं वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए लंदन प्लान में ये भी शामिल है कि अतर मंडरेला को किसी भी कीमत पर इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाना, क्योंकि अतर मंडरेला जो हैं वो कानून और हक की बात करते हैं। और दूसरी तरफ बल्ले का इंतहाबी निशान वापस लेने के लिए कल तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। इस सिलसिले में पटिशन तैयार कर ली की गई है और यही कोशिश की जाएगी कि पटिशन जो है वो कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पटिशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया था। गैर मुतलका शख्स की दरखास्त पर इंतहाबी निशान वापस लेना एक गैर कानूनी अमल है। इस टाइम पर सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और आगे ही पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो हाई कोर्ट पहले ही एक फ़ैसला जारी कर चुकी है और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पीटीआई को कल जो है वो बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए नहीं और नून लीग ने एक दफ़ा फिर से सीटें बांटना शुरू कर दी हैं। मरियम औरंगज़ेब जो कि कौमी और सूबाई असम्बली की महसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं, मरियम नवाज़ ज़िला पंजाब बनेगी, जबकि मरियम औरंगज़ेब को नून लीग के दौरे हुकूमत में एक नई अहम वजारत दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए भी वो एक मजबूत जो हैं वो कैंडिडेट हैं। और दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ ने एक दफ़ा फिर से इल्ज़ाम लगाया है कि रिटायर्ड लोग जो हैं वो नवाज़ शरीफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली जो है उसके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि ये हर कीमत पर अपना बंदा लाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। इमरान खान ने जेल से अपने वर्कर्स को नई हदायत जारी की हैं कि आप ये मत समझें कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो छोटा है या बड़ा है, बस आप लोगों ने मायूस नहीं होना। आपने यही समझना है कि इमरान खान ने जिस बंदे को खड़ा किया है आपने उसी बंदे को इमरान खान समझकर वोट देने हैं और इंशाल्लाह तब्दीली जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर होगी। और दूसरी तरफ परवेज़ खट्टक ने किया है एक नया इंकशाफ। उन्होंने कहा कि मुझे ऑफ़र की गई है कि तुम बल्ले के निशान से जो है वो इलेक्शन लड़ो, लेकिन मैंने तहरीक इंसाफ का जो है वो निशान लेने से इनकार कर दिया है। तो अब सारी गेम समझ आ रही है कि आखिर बल्ले का निशान जो है वो क्यों वापस लिया गया। इमरान खान की पार्टी में गद्दार पहले दिन से ही मौजूद थे, लेकिन इमरान खान इससे बेखबर थे। अब अल्लाह करे तहरीक इंसाफ जीते, क्योंकि सारे गद्दार जो हैं वो नंगे होकर पहले ही अपनी अपनी सफ़ों में जो है वो निकल चुके हैं। और